बांग्लादेश कई दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है। बवाल, तोड़फोड़ और आगजनी के बीच बांग्लादेश के हालात अब ऐसे बन गए कि संभाले भी नहीं संभाले जा रहे। बांग्लादेश के हालात कितने बदतर है, इस बात का अंदाजा तो दुनिया इससे लगा रही है कि खुद प्रधानमंत्री को ही अपना देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि उनकी सरकार का तख्ता पलट होने का सबसे बड़ा कारण उन्होंने सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका का कंट्रोल न देना ही बताया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत भी अमेरिका के मिलिट्री बेस से घिरा हुआ है, यानी भारत के आसपास के ज्यादातर हिस्सों में भी अमेरिकी सैन्य का कब्जा है। शेख हसीना ने बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के काफी पहले ही अमेरिका पर आरोप लगाया था कि अमेरिका बांग्लादेश में हस्तक्षेप करने की कोशिश में है और सेंट मार्टिन द्वीप पर अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। लेकिन शेख हसीना ने यह भी साफ किया कि उन्होंने अमेरिका की इस मनमानी को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिका शेख हसीना से नाराज चल रहा था। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में विशाल समुद्री क्षेत्र है। इस पर चीन ही नहीं, अमेरिका और दुनिया के दूसरे बड़े देशों की भी नजर रहती है। व्यापार मार्ग भी इधर से होकर गुजरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर होने के बावजूद अमेरिका ने भारत के करीब इस क्षेत्र में अपना अड्डा बना रखा है। जी हाँ, अमेरिका का सैन्य बेस है। पिलास की तरह दिखने वाले छोटे से द्वीप का नाम है डिएगो गार्सिया। वैसे डिएगो गार्सिया पर ब्रिटेन का कब्जा रहा है। साल 1966 में अमेरिका ने डील के तहत 50 साल के लिए इस क्षेत्र को ले लिया था। अब इसे 2036 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ की आबादी को बेदखल कर अमेरिका ने अपना खतरनाक जेट और युद्ध सामग्री इकट्ठा कर रखी है। यहाँ किसी भी बाहरी को आने की इजाजत नहीं है। रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि अफगानिस्तान और इराक पर बमबारी करने के लिए अमेरिका के लड़ाकू विमान यहाँ से उड़ चुके हैं। यूएन का स्पेशल कोर्ट भी कह चुका है कि क्षेत्र मॉरिशस का है, लेकिन अमेरिका और यूके इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में यह समझना जरूरी होगा कि अमेरिका के सैन्य बेस इतना अहम क्यों है। साल 1965 में मॉरिशस को आजादी तो मिली, लेकिन ब्रिटेन ने हिंद महासागर में मौजूद चागोस द्वीप समूह को अलग कर दिया था। विवाद आज भी चलता है। साल 1966 से यहाँ अमेरिका चौधरी बना बैठा है। अब यहाँ अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर एयरफोर्स और नेवी का बड़ा बेस बना लिया है। इस इलाके के बदले यूके अमेरिका से कोई किराया भी नहीं लेता। अप्रैल में अमेरिका ने अपने 2 B-52 बॉम्बर यहाँ लाकर तैनात किए थे। कहा गया कि हिंद महासागर में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत लाए गए हैं। यूं समझिए, अमेरिका यहाँ से एशियाई, खासतौर से चीन, इराक, ईरान, अफ्रीका समेत एक बड़े भूभाग में किसी भी एक्शन के लिए तैयार रहता है। साल 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की सेनाएं लड़ रही थी, तब भारतीय रणनीतिकारों ने डिएगो गार्सिया में अमेरिका की मौजूदगी पर भी चिंता उठाई थी। दरअसल तब हालात ऐसे थे कि शीत युद्ध के उस कालखंड में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था। आशंका यह भी थी कि वह अपना सैन्य बेड़ा भी भेज सकता है। युद्ध में भारत की जीत हुई, लेकिन वो खतरा कहीं न कहीं बना रहता है। हाँ, जब अमेरिका में राजनीतिक या वैश्विक स्तर पर सवाल पूछे जाते हैं तो वह यह कहकर अपनी पोजीशन को सही ठहराता है, अगर ये क्षेत्र मॉरिशस के पास गया तो इस स्कीम के तहत वह डिएगो गार्सिया चीन की सेना को सौंप देगा। इसका नुकसान आसपास के देशों और अमेरिका को भी होगा। वैसे सच्चाई यह है कि मॉरिशस के लंदन, वाशिंगटन और नई दिल्ली के साथ अच्छे रिश्ते हैं। मॉरिशस और चीन के बीच ऐसा कोई सिक्योरिटी डील भी नहीं है। हिंद महासागर में 33 देश हैं और करीब 3 अरब आबादी रहती है। दुनिया का 2/3 ऑयल शिपमेंट इधर से ही होता है। डिएगो गार्सिया की लोकेशन ऐसी ही है। ये एशिया और अफ्रीका के बीच ट्रेड रूट पर पड़ता है। ये क्षेत्र मालदीव से 300 मील दूरी पर है। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने कथित तौर पर इस बेस का इस्तेमाल आतंकियों के डिटेंशन सेंटर के तौर पर भी किया था। यही वजह है कि अमेरिका हिंद महासागर में कुंडली मारकर बैठा हुआ है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।